हेलो स्टूडेंट, आज हिंदी रीडर की क्लास में हम पाठ 12 वन हमारी अमूल संपदा पाठ को पढ़ेंगे। चलिए पहले पाठ का परिचय करते हैं। पर्यावरण का शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसके लिए अधिकाधिक पेड़ लगाना हमारा कर्तव्य है। पेड़ वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। कुछ तो वृक्ष तो ऐसे हैं जिनसे हमें औषधि भी प्राप्त होती है। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ हैं, आइए हम पाठ पढ़कर जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर है। वायु, जल, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का संरक्षण स्वस्थ और सुखी मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। वन आदिकाल से ही जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रमुख साधन रहे हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम विद्यार्थियों की शिक्षा के केंद्र थे। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वनों में होती थी। इसके पीछे विचार यह था कि प्रकृति से संबंध बना रहे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। अथर्व में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूत कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने का निषेध किया गया है, क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि के आधार हैं। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। अतएव संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधाओं के लिए परमावश्यक है। वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। वृद्ध किसान सड़क किनारे आम का एक पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा और क्षीणकाय था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोगवश मार्ग से राजा का रथ निकला। उन्होंने वृद्ध को पौधा लगाते देखा तो उसके पास पहुंचकर पूछा, अरे बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे जो इतनी तन्मयता से यह पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था उसके फल मैं खाता हूँ। इसी प्रकार जो पौधा मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटी, बेटे और पोती पोता खाएंगे। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर हैं, ये हमारी अमूल्य संपदा हैं। राजा ने प्रसन्न होकर वृद्ध को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। वृद्ध किसान का कथन पूर्णतः सत्य था। वन तथा पेड़ पौधे समस्त मानव जात के लिए धरोहर हैं। हजारों वर्षों से मनुष्य की एक पीढ़ी इन्हें अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। अतः वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में यह धरोहर सौंप जाए। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्रों के समान बताया गया है। जिस प्रकार सुपुत्र अपने सत्कर्मों से पिता के यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद सुदीर्घ काल के लिए यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं। यह भी माना गया है कि कुछ वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। इसी प्रकार कुछ पेड़ पौधे जैसे पीपल, आंवला, बिल, बेल, तुलसी, केला आदि पूजनीय माने गए हैं। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। दोनों में यही अंतर है कि सोना धातु खान के भीतर मिलता है, जबकि हरा सोना खुली भूमि पर सुलभ है। वृक्षों के अनेक लाभ हैं। ये वर्षा में सहायक हैं। वृक्षों की घूमती हुई शाखाएं श्याम मेघ मालाओं को जलवृष्टि का निमंत्रण देती हैं। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। तेज बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फल, फूल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने और ईंधन के काम आती है। वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचाकर हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। ये भूमि को अधिक तृप्त होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ के पिघलने से
पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि पृथ्वी उसमें समा जाती है, तब न पृथ्वी पर मानव रह पाता, न पशु पक्षी और न वनस्पत जगत ही। वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, बैलगाड़ी, उपकरण, खिलौने, खेल की सामग्री, वाद्य यंत्र, नौकाएँ, खंभे, पुल, कागज आदि बनाने में किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप अधिक खेती के लिए वनों की कटाई बढ़ती गई। नई घाटी परियोजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्गों, सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया गया। अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हरितमा संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहाँ नहरों और सड़कों का निर्माण किया गया है उनके किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहां वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं यात्रियों को शीतल छाया भी सुलभ होगी। आम के आम, गुठलियों के दाम। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। विगत दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई होने से वनों का क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गया है। वनों की इस कमी की पूर्ति हेतु सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया था, वहाँ पुनः नए सिरे से वृक्षारोपण किया गया है। देश में वन क्षेत्र के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वन विस्तार को स्थान दिया गया है। सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों के खेतों की मेड़ों तथा निकट खाली भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौधे सुलभ कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में प्राय 2 हेक्टेयर भूमि में पौधशाला की व्यवस्था की गई है। इन पौधशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की पौधे तैयार की जाती हैं। इस कार्यक्रम से अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए गांव और नगरों के निवासियों के परामर्श से पौधों के रोपण क्षेत्रों का चयन एवं निर्धारण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्वक बनाने में अत्यधिक सहायक हैं। ये आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं, भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टानों और मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। वनों तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोककर वायुमंडल में संतुलन बनाए रखना है। ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक हैं। अतः वनों की अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी और आनंदपूर्ण बनाने के उद्देश्य से वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण द्वारा हरितमा संवर्धन अत्यावश्यक है। इसी में मानव जीवन की सुख समृद्धि निहित है। अब इस पाठ को पढ़ के हमको क्या सीख मिली? अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और प्रगतिशील बनना चाहिए। समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु महत्वपूर्ण है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पर्यावरण, चारों ओर का वातावरण, घटक, अंग, संवर्धन, बढ़ाना, क्षीणकाय, दुर्बल, कमजोर, तन्मयता, कार्य में प्रेम पूर्वक व लगन से लग जाना, सुलभ, आसानी से प्राप्त होना, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, परिवेश, चारों ओर का वातावरण। अब मैं इसको आपको होमवर्क पेज पे दूंगी। शब्दार्थ आप होमवर्क पेज से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करिएगा। चलिए कुछ कठिन शब्द पढ़ते हैं। पर्यावरण, घटक, संवर्धन, ध्रुवीय, प्रतिशत। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में हम इस पाठ की एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।